अक्सर सत्संगी भाई बहन पूछते हैं कि जब गुरु चोला छोड़ दे तो फिर हमारा क्या होगा? क्या हमारा नाता टूट गया? क्या हमारी डोर जो सतगुरु से जुड़ी थी क्या वह कट गई? या फिर क्या यह उस शाश्वत मिलन की शुरुआत है जहां देह की दीवार ही गिर गई? साथ संगत जी, आज शुक्रवार है। आज का यह विशेष रूहानी सत्संग उन तमाम रूहों के लिए है जो अपने मुर्शिद के विरह में तड़प रही है। आज हम संतों की उस गुप्त शिक्षा की परतें खोलेंगे जो बताती है कि गुरु कभी मरता नहीं, वह केवल लिबास बदलता है। अपनी रूह को थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह वचन आपके संशयों को मिटाकर आपके अंतर्मन में गुरु के साक्षात दर्शन कराएगा। तो साथ संगत जी, चलिए चलते हैं उस रूहानी सफर पर जहां बिछुड़ना भी एक मिलन है। संगत जी, आज का विषय हमारी रूहानी सफर का सबसे संवेदनशील पड़ाव है, जब वह मुर्शद, वह रहबर जिससे हमने नाम की दात प्राप्त की, अपना भौतिक शरीर यानी चोला त्याग देता है तो एक शिष्य के मन में शून्यता छा जाती है। उसे लगता है कि उसकी डोर कट गई, उसका सहारा छिन गया, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। आज के इस सत्संग में हम इस सभी गुत्थों को सुलझाएंगे कि गुरु का जाना क्या वाकई बिछुड़ना है या वह किसी गहरे मिलन की शुरुआत है। साथ संगत जी, सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लें कि गुरु कोई शरीर नहीं है। यदि गुरु शरीर होता तो वह गुरु नहीं होता, क्योंकि शरीर नश्वर है, मिट्टी है, और गुरु वह शब्द है, वह नूर है जो उस शरीर के भीतर बैठकर हमें रास्ता दिखा रहा था। जब हम कहते हैं कि गुरु ने चोला छोड़ दिया तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उन्होंने अपना बाहरी लिबास बदल लिया है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनते हैं, या जैसे कोई बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाए तो बिजली खत्म नहीं होती, वह केवल उस बल्ब के जरिए प्रकट होना बंद कर देती है। जब गुरु चोला छोड़ते हैं तो एक शिष्य के लिए यह परीक्षा की घड़ी होती है। यह समय विलाप करने का नहीं, बल्कि यह पहचानने का है कि जिस नाम की पूंजी उन्होंने हमें दी, क्या हमने उसे संभाला है? संत मत का आधार ही यही है कि कुल मालिक और गुरु एक ही हैं, और मालिक कभी मरता नहीं, वह अजर, अमर और अविनाशी है। अक्सर जीव घबरा जाता है कि अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा, अब मेरी सुध कौन लेगा। तो संतों की वाणी कहती है कि जिस वक्त गुरु किसी जीव को नामदान देता है, वह उसी क्षण उसकी रूह की जिम्मेवारी ले लेता है। यह जिम्मेवारी केवल इस लोक तक नहीं, बल्कि यह सतलोक की चौखट तक की जिम्मेवारी है। क्या आपको लगता है कि एक समर्थ गुरु अपनी जिम्मेदारी बीच में छोड़ देगा? हरगिज नहीं। सच्चा गुरु शिष्य के भीतर शब्द रूप में हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। चोला छोड़ने के बाद गुरु की शक्ति और भी अधिक व्यापक हो जाती है। जब तक वे शरीर में थे, वे स्थान और समय यानी टाइम एंड स्पेस की मर्यादा में थे, लेकिन चोला त्यागने के बाद वे उस सर्वव्यापी चेतना में विलीन हो जाते हैं, जहां से वे हर शिष्य की पुकार को एक साथ सुन सकते हैं। याद रखें कि गुरु ने हमें शरीर की भक्ति नहीं, बल्कि शब्द की कमाई सिखाई थी। विरह के इन क्षणों में
हमें अपनी आंखों को बाहर से बंद करके भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। अक्सर हम गुरु के शारीरिक स्वरूप के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उनके असली स्वरूप, जो कि धुनात्मक नाम है, उसे भूल जाते हैं। गुरु का चोला छोड़ना वास्तव में शिष्य को यह संदेश है कि अब मुझे बाहर मत ढूंढो, अब मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतर आकाश में विराजमान हूं। शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कि जब सूर्य अस्त होता है तो उसका प्रकाश चंद्रमा में समा जाता है। ठीक उसी तरह जब पूरा गुरु चोला छोड़ते हैं तो उनकी रूहानी ताकत या तो उनके द्वारा नियुक्त अगले उत्तराधिकारी में काम करने लगती है, या फिर वे सीधे अपनी मौज से जीव का अंतर में मार्गदर्शन करते रहते हैं। जीव को क्या करना चाहिए? जीव को सबसे पहले अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। यह सोचना कि अब मेरा क्या होगा, गुरु की सामर्थ्यता पर शक करने जैसा है। गुरु ने जो नाम दिया है वह एक बीज है। माली अगर चला भी जाए तो भी बीज के भीतर वृक्ष बनने की शक्ति मौजूद रहती है, बशर्ते हम उसे अपनी मेहनत और सुमिरन के पानी से सींचते रहें। इस समय जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है भजन और सुमिरन। जब मन व्याकुल हो, जब विरह की तड़प उठे, तो उस तड़प को सुमिरन में बदल दें। जितना अधिक आप नाम का सिमरन करेंगे, उतना ही आप महसूस करेंगे कि गुरु कहीं नहीं गए, वे आपके अंग संग हैं। उनकी उपस्थिति का एहसास अब बाहर के दर्शनों की मोहताज नहीं, बल्कि आपके हृदय की धड़कन बन जाएगी। संत मत में हुक्म की बड़ी महिमा है। गुरु का सबसे बड़ा हुक्म यही था कि भजन करो और मन को जीतो। यदि हम उनके जाने के बाद दुखी होकर बैठ गए और अपनी साधना छोड़ दी, तो हमने उनके प्रेम का अनादर किया। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर दोगुनी गति से चलें। संगत जी, अक्सर हमारा मन बाहरी रूप, रंग और शरीर का इतना आदी हो जाता है कि हम उस ज्योत को भूल जाते हैं जो उस शरीर के भीतर जल रही थी। संतों ने बार बार समझाया कि गुर मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। यानी जो गुरु को केवल एक साधारण मनुष्य मानता है, वह रूहानी तौर पर अंधा है। गुरु एक पाइप की तरह है जिसके जरिए परमात्मा की दया मेहर की धार बहती है। पाइप बदल सकता है, लेकिन पानी का स्रोत यानी सोर्स वहीं रहता है। जब एक पूर्ण संत अपना चोला त्यागते हैं तो उनकी रूहानी ताकत या तो अगले यानी वक़्त के गुरु के रूप में प्रकट होती है, या फिर वे अपने शिष्यों के लिए शब्द रूप में अंतर में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जीव के मन में अक्सर यह शंका आती है कि क्या मुझे अब नए गुरु की खोज करनी चाहिए, या क्या मेरा पुराना नाता टूट गया। मेरे भाइयों, संतों की शिक्षा बड़ी स्पष्ट है। गुरु से नाता कभी नहीं टूटता। जिस गुरु ने आपको नामदान दिया है वही आपका सच्चा पातशाह है। उन्होंने आपके माथे पर जो नाम की मुहर लगाई है, उसे काल या माया की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। चोला छोड़ने के बाद वे अपनी रूहानी मौज से जीव को अगले वक़्त के गुरु की शरण में भेज देते हैं, ताकि उसे बाहरी सत्संग और मार्गदर्शन मिलता रहे, लेकिन अंतर में उसकी संभाल वही नाम करता है जो पहले गुरु ने दिया था।
विचार कीजिए, जब सूरज ढल जाता है तो क्या रोशनी खत्म हो जाती है? नहीं, वह चांद के जरिए हम तक पहुंचती है। ठीक उसी तरह पूर्ण संतों की दया मेहर का सिलसिला कभी बंद नहीं होता। यदि एक दीपक बुझता है तो वह दूसरे दीपक को जला कर जाता है। प्रकाश वही रहता है, बस मिट्टी का दिया बदल जाता है। एक सच्चे शिष्य का कर्तव्य इस मोड़ पर धैर्य रखना है। विरह की अग्नि में जलना स्वाभाविक है, लेकिन उस अग्नि को भटकन में ना बदल दें। कई बार लोग गुरु के जाने के बाद भ्रमित होकर यहां वहां भटकने लगते हैं, तांत्रिकों या पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। आपके गुरु ने आपको नाम का खजाना दिया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अब आपको बाहर किसी और चीज की तलाश नहीं करनी, बल्कि उस खजाने को अपने भीतर खोलना है। संतों की वाणी कहती है कि गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न मोक्ष। लेकिन यहां गुरु से तात्पर्य उस शब्द से है जो आदि और अंत से है। जब भौतिक स्वरूप सामने नहीं होता तो शिष्य को चाहिए कि स्वरूप का ध्यान करे। वह स्वरूप जो आपके मन में बसा है, जिसे आपने अपनी आंखों से देखा है। आंखें बंद करें और उस नूरानी चेहरे को अपने तीसरे तिल यानी थर्ड आई पर टिकाएं। आप पाएंगे कि वे आज भी वहीं खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आपका हाथ थामे हुए हैं। संगत जी, इस दौर में मन बड़ा चालाक हो जाता है। वह कहेगा कि अब तो गुरु चले गए, अब भजन करके क्या फायदा, या अब मेरी पुकार कौन सुनेगा। सावधान रहें, यह काल का वार है। वह आपको सुस्त करना चाहता है। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। जब गुरु सामने थे तो उनके दर्शनों के आकर्षण में हम खींचे चले जाते थे। अब जब वे आंखों के सामने नहीं हैं, तब भी अगर हम उतनी ही लगन से सुमिरन करते रहें तो यह हमारी सच्ची प्रीति का प्रमाण है। बिना देखे प्रेम करना ही इश्क ए हकीकी है। जो शिष्य इस विरह के समय में अपने सुमिरन को बढ़ा देता है, गुरु उसे अंतर में और भी ऊंचे दर्शन देते हैं। चोला छोड़ने के बाद गुरु बेझिझक हो जाते हैं। अब वे केवल एक जगह सत्संग नहीं कर रहे, बल्कि वे करोड़ों शिष्यों के हृदय में सिंहासन पर एक साथ विराजमान हैं। साथ संगत जी, जब वह स्वरूप चोला छोड़ देता है जिससे हमने नाम लिया था, तो अक्सर हमारे सामने एक नया स्वरूप यानी वक़्त के गुरु के रूप में आता है। यहाँ जीव का मन दुविधा में पड़ जाता है कि क्या मैं अब इन्हें गुरु मानूं? क्या मेरे पहले गुरु का अपमान तो नहीं होगा? आज इन्हीं शंकाओं का समाधान हम संतों की शिक्षा के प्रकाश में करेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें, रूहानी ताकत कभी मरती नहीं, वह केवल स्थान बदलती है। जैसे एक राजा जब गद्दी छोड़ता है तो राज सत्ता दूसरे राजा के पास चली जाती है। राजा बदल गया, लेकिन राज यानी अथॉरिटी वहीं रहती है। ठीक उसी तरह पूर्ण संत जब चोला त्यागते हैं तो वे अपनी रूहानी वसीयत और कुल मालिक की दया मिहर की चाबी अपने उत्तराधिकारी को सौंप देते हैं। संत मत में वक़्त के गुरु का महत्व इसीलिए है क्योंकि जीव को जीवित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जो गुरु चोला छोड़ चुके हैं वे अब हमें बाहर से डांट नहीं सकते, समझा नहीं सकते,
या हमारी सांसारिक और रूहानी गुत्थियों को सत्संग के माध्यम से सुलझा नहीं सकते। इसीलिए वे अपनी मौज से एक नया चोला धारण करते हैं या किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि शिष्य को क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, याद रखें कि आपको गुरु ने आपको जिस नाम से जोड़ा था, वह नाम और नए गुरु की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। संत कहते हैं कि सभी शरीरों में वही एक परमात्मा बोल रहा है, और संतों के मामले में तो यह एकत्व और भी गहरा होता है। नए गुरु को देखना अपने पुराने गुरु को ही एक नए लिबास में देखने जैसा है। यदि आप नए गुरु का तिरस्कार करते हैं या उनसे दूरी बनाते हैं, तो आप वास्तव में अपने उन गुरु का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने चोला छोड़ा था। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वे ही तो अपनी दया से आपको इस नए द्वार तक ले आए हैं। गुरु कभी अपने शिष्य को अनाथ नहीं छोड़ता। वह जानता है कि माया का जाल बड़ा प्रबल है, इसीलिए वह जाने से पहले इंतजाम करके जाता है। एक सच्चा सत्संगी वह है जो स्वरूप में नहीं बल्कि नूर में विश्वास रखता है। जैसे बिजली एक बल्ब से निकलकर दूसरे बल्ब में चली जाए तो हम रोशनी का स्वागत करते हैं, यह नहीं कहते कि मुझे तो पुराने बल्ब की ही रोशनी चाहिए थी। रोशनी तो वही है। वक्त के गुरु की शरण में जाने का अर्थ यह कतई नहीं है कि आप पुराने गुरु को भूल गए हैं। सुमिरन और ध्यान में आप उसी स्वरूप को याद रखिए जिससे आपने नामदान लिया था, क्योंकि वही आपका इष्ट है। लेकिन बाहर की दुनिया में सत्संग सुनने के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए और रूहानी चार्ज यानी स्पिरिचुअल चार्ज पाने के लिए आपको वक्त के गुरु का अदब और सत्कार वैसा ही करना चाहिए जैसे आप पहले करते थे। मेरे प्यारे सत्संगी भाई बहनों, मन बड़ा चतुर है। वह आपको वफादारी के नाम पर गुमराह करेगा। वह कहेगा, अगर मैं नए सत्संग में गया तो पुराने गुरु के प्रति मेरी गद्दारी होगी। यह मन की चालाकी है ताकि वह आपको सत्संग से दूर कर सके। संतों की वसीयत कागजों पर नहीं, रूहों पर लिखी होती है। जब नया सूरज निकलता है तो वह पुराने सूरज का दुश्मन नहीं होता, बल्कि उसी की रोशनी को आगे बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार नया स्वरूप पुराने स्वरूप का ही विस्तार है। जो प्रेम आप अपने गुरु से करते थे, वही प्रेम अब इंसानियत और सत्संग के रूप में बहना चाहिए। वक्त के गुरु की मौजूदगी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे आपके अहंकार को चोट मार सकते हैं। जो गुरु चोला छोड़ चुके हैं, उनका चित्र तो हम दीवार पर लगा लेते हैं, लेकिन चित्र कभी हमें टोकता नहीं है। गुरु का जीवित होना इसीलिए जरूरी है ताकि वह हमारे मन की चालों को पकड़ सके और हमें सही रास्ता दिखा सके। संगत जी, आज के इस सत्संग का निचोड़ यह है कि गुरु एक सिलसिला है, व्यक्ति नहीं। चोला बदलने से गुरु की सामर्थ्य कम नहीं होती। आप अपने हृदय में पुराने स्वरूप की यादें बसाए रखें, लेकिन अपनी आंखों और कानों को वक्त के गुरु के वचनों के लिए खुला रखें। जिसने नाम दिया वह जड़ है, और जो अभी गद्दी पर है वे उस वृक्ष की छाया और फल है। फल खाने के लिए आपको वृक्ष के पास ही जाना होगा। साथ संगत जी, अभी हमने बाहरी व्यवस्था और वक्त के गुरु की महिमा को समझा। अब आगे का सफर
उस निजी सफर के बारे में है जो हर शिष्य को अकेले तय करना होता है। जब वह स्वरूप जिसे हम प्यार करते थे हमारी भौतिक आंखों से ओझल हो जाता है तो कुदरत हमें एक बहुत बड़ा इशारा दे रही होती है। वह इशारा है कि अब बाहर बहुत कुछ देख लिया, अब भीतर मुड़ो। संगत जी, अब हम जानेंगे कि कैसे सुमिरन वह पुल है जो हमें उस गुरु से मिलाता है जिसने कभी चोला छोड़ा ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संतों का मार्ग बाहर का नहीं भीतर का मार्ग है। हम अक्सर गुरु के शरीर से इतना मोह कर बैठते हैं कि हम उनके उस असल स्वरूप को भूल जाते हैं जो हमारे हृदय सिंहासन पर बैठा है। जब गुरु चोला त्यागते हैं तो वे वास्तव में शिष्य को एक अवसर देते हैं कि वह अपनी भक्ति को स्थूल यानी फिजिकल से हटाकर सूक्ष्म यानी स्पिरिचुअल की ओर ले जाएं। संतों की वाणी में कहा गया है कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। इसका मतलब यह नहीं कि वे शरीर के साथ हमारे बगल में बैठे, इसका मतलब है कि वे शब्द की धार बनकर हमारी रूह के साथ गुथे हुए हैं। सुमिरन वह चाबी है जो इस ताले को खोलती है। जब गुरु शरीर में होते हैं तो हम उनके दर्शन के लिए मीलों का सफर तय करते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं, लेकिन चोला छोड़ने के बाद वे हमारे इतने करीब आ जाते हैं कि बस एक बार आंख बंद करके सच्चे दिल से पुकारने की देर होती है। साथ संगत जी, सुमिरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं, यह गुरु को महसूस करने का विज्ञान है। जो 5 पवित्र नाम आपको दिए गए हैं वे केवल अक्षर नहीं हैं, वे उस रूहानी शक्ति के टेलीफोन नंबर हैं। जब आप एकाग्रचित होकर सुमिरन करते हैं तो आप गुरु की उस फ्रीक्वेंसी यानी तरंग से जुड़ जाते हैं जहां न जन्म है न मृत्यु, न आना है न जाना है। शिष्य को अक्सर लगता है कि अब मुझे कौन देखेगा, मेरी गलतियों को कौन सुधारेगा। याद रखिए, गुरु अंतर्यामी हैं। चोला छोड़ने के बाद उनकी नजरें और भी पैनी हो जाती है। वे आपकी एक एक धड़कन, आपके एक एक विचार को जानते हैं, बल्कि शरीर में रहते हुए शायद वे कुछ शिष्यों से ना मिल पाते हो, लेकिन विदेह यानी शरीर रहित होने के बाद वे उस हर शिष्य के पास मौजूद होते हैं जो विरह और प्रेम में उन्हें पुकारता है। गुरु के जाने के बाद जो समय मिलता है उसे एकांत साधना में बदल दें। यह समय विलाप का नहीं बल्कि खोज का है। अब आपको किसी भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। अब आपका गुरु आपके तीसरे तिल पर आपका इंतजार कर रहा है। जितना आप सुमिरन की कमाई करेंगे उतना ही आपको यह अनुभव होगा कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे वह तो आपके भीतर बैठा मुस्कुरा रहा है। जो रूहानी आनंद आपको उनके दर्शनों से मिलता था वही आनंद अब आपको अपने भीतर शब्द की गूंज से मिलने लगेगा। भजन और सुमिरन में बैठने का नियम कभी ना तोड़ें। मन कहेगा कि अब तो दर्शन होंगे नहीं तो बैठकर क्या फायदा, लेकिन उसे जवाब दें कि अब दर्शन आंखों से नहीं रूह से होंगे। गुरु ने हमें नाम की जो पूंजी दी है वह कभी खत्म नहीं होती। उसे जितना खर्च करोगे यानी जितना सुमिरन करोगे वह उतना ही बढ़ती जाएंगी। आज के इस सत्संग का सार यही है कि गुरु का असली घर शरीर नहीं बल्कि शिष्य का हृदय है। यदि आपने अपने हृदय को साफ रखा और सुमिरन की ज्योत जलाई है तो गुरु वहां
हमेशा प्रकट रहेंगे। वे आपसे दूर नहीं हैं, वे और भी करीब आ गए, इतने करीब कि आपके और उनके बीच देह की दीवार भी नहीं रही। साथ संगत जी, गुरु का सबसे बड़ा उपदेश उनकी वाणी नहीं, उनका जीवन होता है। और जब वे शरीर त्याग देते हैं तो उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने की जिम्मेवारी उनके शिष्यों पर आ जाती है। यदि हम गुरु के जाने के बाद भी क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में डूबे रहें, तो हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि गुरु की शिक्षाओं का हम पर कोई असर नहीं हुआ। संत कहते हैं कि शिष्य वह है जो गुरु के वचनों को अपने खून में मिला ले। अब जब गुरु का भौतिक सानिध्य नहीं रहा तो हमें अपने हर कार्य से पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरे इस काम से मेरे गुरु खुश होंगे? क्या इस बात को कहने से या इस तरह का व्यवहार करने से मेरे गुरु का सिर गर्व से ऊंचा होगा? यदि जवाब नहीं है तो तुरंत रुक जाएं। यही गुरु की सच्ची हाजिरी है। गुरु ने हमें मानव सेवा और प्रेम का पाठ पढ़ाया था। अक्सर हम गुरु के रहते हुए तो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हम आलसी हो जाते हैं या गुटबाजी और ईर्ष्या में पड़ जाते हैं। याद रखिए, गुरु की रूहानी नजर हर पल हमें देख रही है। असली सेवा अब शुरू हुई है और वह सेवा है सहनशीलता की, निम्रता की और सादगी की। यदि आप किसी दुखी इंसान की मदद करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं या अपनी जुबान से किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, तो आप साक्षात अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। संतों ने कभी नहीं कहा कि केवल घंटों बैठकर आंखें बंद करना ही भक्ति है। भक्ति तो वह है जो आपकी व्यवहार में झलके। संत मत का एक मुख्य स्तंभ है अहिंसा और परमार्थ। गुरु के जाने के बाद समाज में हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग कहे कि देखो, यह फलाना गुरु का शिष्य है, इसके मुख पर कितनी शांति और हृदय में कितनी करुणा है। आपका शांत स्वभाव ही आपके गुरु की सबसे बड़ी महिमा है। संगत जी, इस समय दुनिया आपको परखेगी। लोग कहेंगे कि अब तुम्हारा सहारा चला गया, अब तुम अकेले हो। उन्हें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी अटल शांति से जवाब दें। उन्हें दिखाएं कि जो सहारा गुरु ने दिया है वह मौत से भी बड़ा है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। अमृत वेला, सुबह का सुमिरन, शुद्ध शाकाहारी भोजन और ईमानदारी की कमाई, ये 3 खंभे हैं जिन पर आपके रूहानी मंडल की छत टिकी है। यदि गुरु के जाने के बाद आप इन नियमों में ढील देते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नियम ही वह कवच है जो आपको काल की मार से बचाकर रखेगा। गुरु ने आपको नाम की जो दात दी है वह आपको एक साधारण इंसान से फरिश्ता बनाने के लिए दी है। चोला छोड़ने के बाद गुरु आपके भीतर से मुस्कुराते हैं जब वे देखते हैं कि उनका शिष्य किसी भूखे को रोटी दे रहा है या किसी के प्रति नफरत को भुलाकर प्रेम बांट रहा है। अपने चरित्र को इतना पारदर्शी और निर्मल बनाएं कि कोई भी आपकी आंखों में झांके तो उसे आपके गुरु का नूर दिखाई दे। साथ संगत जी, अब हम इस सत्संग श्रृंखला के अंतिम कड़ी में आज हम उस घड़ी की चर्चा करेंगे जिसके लिए एक जीव पूरी उम्र साधना करता है।
जब गुरु चोला छोड़ देते हैं तो मन में सबसे बड़ा डर यह आता है कि जब मेरी मौत का समय आएगा तो मुझे लेने कौन आएगा? क्या मेरे गुरु जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है वे मुझे याद रखेंगे? आज इस शंका को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दें। संतों का वचन अटल है और उनकी शक्ति काल की सीमाओं से परे है। संगत जी, संत मत की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि यहाँ गुरु का नाता केवल इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का है। जब पूर्ण संत किसी जीव को नाम की बख्शिश करते हैं तो वे एक रूहानी रजिस्ट्री यानी स्पिरिचुअल रजिस्ट्री करते हैं। यह रजिस्ट्री काल के दफ्तर से जीव का नाम काटकर दयाल के खाते में लिख देती है। अब गौर से सुने, गुरु का चोला छोड़ना जीव के लिए नुकसान नहीं बल्कि एक रूहानी गारंटी है। संत कहते हैं कि गुरु ने अगर शरीर छोड़ भी दिया है तो भी उनकी नूरानी सूरत यानी रेडिएंट फॉर्म हर उस शिष्य के भीतर तीसरे तिल पर पहरा दे रही है जिसने उनसे नाम लिया है। जब एक सत्संगी का अंतिम समय आता है तो यमदूत यानी काल के दूत उसके पास फटक भी नहीं सकते, क्योंकि उस रूह पर कुल मालिक ने मुहर लगा रखी है। साथ संगत जी, मौत के वक्त वही गुरु जिन्होंने आपको नाम दिया था अपने उसी नूरानी स्वरूप में प्रकट होते हैं जिसे आपने सत्संगों में देखा। वे आपको लेने आते हैं। वे केवल मार्गदर्शन नहीं बल्कि वे एक जहाज की तरह हैं जो रूह को अपने भीतर समेटकर त्रिकुटी, 10वां द्वार और भंवर गुफा पार कराते हुए सीधा सतलोक पहुंचा देते हैं। शिष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुरु अब नहीं रहे, वे तो अब महाचैतन्य हो गए हैं। शरीर में रहते हुए शायद वे एक समय में एक ही जगह हो सकते थे, लेकिन विदेह होने के बाद वे हर उस शिष्य की अंतिम घड़ी में मौजूद होते हैं जो सिमरन की कमाई में लगा है। गुरु का असली घर सचखंड है। वे उस दुनिया में केवल हमें लिफ्ट देने आए थे। जब वे अपना चोला छोड़कर अपने असली घर लौट जाते हैं तो वे वहां बैठकर अपने बच्चों यानी शिष्यों का इंतजार करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के स्कूल से आने का इंतजार करती है, ठीक वैसे ही गुरु सचखंड की दहलीज पर खड़े होकर अपनी रूहों के आने की राह देखते हैं। संगत जी, इस पूरे सत्संग का निचोड़ यह है कि भरोसा रखें। गुरु ने आपको नाम दिया है तो वे आपको बीच मझधार में कभी नहीं डुबोने देंगे। चाहे वे शरीर में ही हो या ना हो, उनकी दया की दृष्टि आप पर वैसी ही है जैसे सूरज की रोशनी धरती पर होती है। जीव को क्या करना चाहिए? जीव को बस अपनी प्रेम की डोरी को सुमिरन के जरिए मजबूत करना चाहिए। जब मन डगमगाए तो याद करें कि आपके गुरु ने आपके लिए कितनी तकलीफें उठाई। आपको नामदान देकर भवसागर से पार करने का वायदा किया। क्या वे अपना वादा तोड़ेंगे? कभी नहीं। आज से विलाप छोड़कर अभ्यास में लग जाएं। रोना है तो उनके विरह में नहीं बल्कि उनके प्रेम के आनंद में रोएं। यह शरीर एक मुसाफिर खाना है, इसे एक दिन सबको छोड़ना है। असली मंजिल वह अमर धाम है जहां गुरु और शिष्य फिर कभी जुदा नहीं होते। वहां ना बुढ़ापा है, ना दुख है और न ही चोला बदलने का गम। अपने हृदय में गुरु की छवि को बसाएं
और शब्द की धुन को सुनने की कोशिश करें। वह धुन आपको बुला रही है, वह धुन आपको घर ले जाने के लिए बेताब है। तो साथ संगत जी, आज हमने जाना कि गुरु का चोला छोड़ना जीव को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे अपने और करीब लाना है। अब वह नूर आपके बाहर नहीं, आपकी पलकों के पीछे, आपके तीसरे तिल पर आपका इंतजार कर रहा है। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, वह दयाल आज भी आपके अंग संग है। उन्होंने हाथ छोड़ा ही नहीं, बल्कि और मजबूती से थाम लिया। अब जिम्मेदारी आपकी है कि उनके दिए नाम की पूंजी को सिमरन के पानी से सींचने की। सो गुरु प्यारी सत्कार युग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हाँ जी।